हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी एंड आई स्टडी इन 12th क्लास। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का वाइवा देने जा रहा हूँ। तो सनी, आपने फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लिया? यस सर। हर टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से पता है? ऑफ कोर्स सर। तो आप मेरे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में डिटेल में बताइए, जितना भी आप जानते हैं। ओके सर। तो हम लोग देखते हैं, ये स्टार्ट होता है ऑस्ट्रिया और बेसेनिया के बीच में। जैसे कि ये ऑस्ट्रिया था और ये बेसेनिया था, और हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो ये ऑस्ट्रिया रहता है, इनका पूरा इन्फ्लुएंस रहता है बेसेनिया पे। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं जब इनका पूरा इन्फ्लुएंस बेसेनिया पे रहता है तो जो ऑस्ट्रिया के किंग होते हैं, किंग जो रहते हैं, उनका कोई सन ना होने के कारण अपने भाई उनका कोई सन नहीं था तो उन्होंने अपने भाई के सन को जो है कि किंग बनाया था, जिनका नाम आर्च ड्यूक फेर्डिनेंड था। और आर्च ड्यूक फेर्डिनेंड, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ऑस्ट्रिया जो है कि अपना इम्पीरियलिज्म कर रखा था बेसेनिया पे, और जब वो इम्पीरियलिज्म उसने बेसेनिया पे कर रखा था तो हम लोग देखते हैं कि जब वो इम्पीरियलिज्म कर रखा था और ब्रिटेन थे, उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशंस कर रखा था अलग अलग स्टेट्स में, और फ्रांस भी था। तो जो अगर हम लोग सबसे पहले वर्ड के अंडर डिफरेंस समझे कॉलोनाइजेशंस का और इम्पीरियलिज्म का, तो कॉलोनाइजेशंस मतलब ये होता है जैसे कि एक इकोनॉमिकली कंट्रोल करना, और इम्पीरियलिज्म मतलब होता है सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली ऑल ओवर स्टेट को कंट्रोल कर लेना। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के जो किंग थे वो विजिट करने गए थे बेसेनिया में। जब वो बेसेनिया विजिट करने गए थे तो उनकी जो है कि हत्या कर दी जाती है गरम दल लोगों द्वारा, क्योंकि हम लोग देखते हैं बेसेनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल वो लोग रहते हैं जो कि रेवोल्यूशन करके चाहते थे कि हम लोग वॉर फ्रीडम पाएँ, और जो नरम दल रहते थे वो अगेंस्ट रह के चाहते थे कि हम लोग फ्रीडम पाएँ। और हम लोग देखते हैं जब इनकी हत्या कर दी जाती है 1914 में 28 जून। इनकी हत्या 28 जून 1914 में जो है कि कर दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो ऑस्ट्रिया जो है कि चुप नहीं बैठ सकता था, और वो जो है कि बेसेनिया पे अटैक करने जाता है। और जब वो बेसेनिया पे अटैक करने जाता है, बेसेनिया उसको उस जगह पे संभालना होता है। और जब वो, क्योंकि बेसेनिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ऑस्ट्रिया को संभाल सके, और उसके बाद जब ऑस्ट्रिया ने उसको कुछ कंडीशंस दी जिससे कि बेसेनिया जो है कि उसके मतलब उस कंडीशंस पे सोचने के लिए उसने समय मांगा। जैसे एक कंडीशंस ये दी थी कि आपके स्टेट में कोई भी हमारा विरोधी नहीं रहना चाहिए, यानी इन ऑल ओवर स्टेट में हमारा कोई भी विरोधी नहीं रहना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो कि बेसेनिया ने उस पर समय मांगा। अगर बेसेनिया ने ये सोचा कि अगर वो उस कंडीशंस को नहीं मानता है तो वो जो है कि ऑस्ट्रिया जो है उस पर अटैक तो भी करेगा और अपना कंट्रोल कर लेगा। और अगर उनकी कुछ ऐसी शर्तें थी जो कि वो अगर मान भी लेता है तो भी वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया जो है इस पर कंट्रोल रखेगा अपना। तो बेसेनिया क्या करता है, वो बड़े स्टेट की हेल्प लेता है जो कि होता है रशिया। अगर हम लोग रशिया की बात करें, रशिया, तो हम लोग जाने, अगर रशिया के बारे में जाने तो रशिया में जो है एक राजतंत्र सिस्टम था और पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग देखते हैं जो रशिया पार्लियामेंट्री सिस्टम था, यहाँ तक कि उधर ब्यूरोक्रेसी भी थी। ब्यूरोक्रेसी में हम लोग देखते हैं जो ब्यूरोक्रेसी थी वो किंग के लिए ज़्यादा लॉयल थी, और उधर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसे जो है कि एक ड्यूमा कहा जाता था, जो उसको जो है ड्यूमा कहा जाता था उधर की पार्लियामेंट्री सिस्टम को। और जो ब्यूरोक्रेसी थी, मैंने जैसा बताया कि वो किंग के लिए ज़्यादा लॉयल थी। और जो एवरेज पीपल थे, यानी कि उन लोगों की इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी, और आर्मीज़ जो थी, आर्मीज़ भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो लोग जो है कि एवरेज थी। और हम लोग ये देखते हैं कि जब रशिया की हम लोग बात करें, जो है कि ऑस्ट्रिया ने इससे हेल्प मांगी थी, और हम लोग देखते हैं अब बेसेनिया ने इससे हेल्प मांगी थी। और हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया भी ये सोचता है कि कहीं बेसेनिया बड़ा स्टेट अगर बड़े स्टेट से हेल्प मांगा तो ऑस्ट्रिया जो वैसे हार जाएगा ये युद्ध, तो वो जो है कि जर्मनी से हेल्प मांगता है। जब वो जर्मनी से हेल्प मांगता है तो जर्मनी उसे दो कंडीशंस देता है। पहली कंडीशंस, पहले हम लोग ये समझते हैं कंडीशन से पहले कि जो जर्मनी था उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो पता जानने की कोशिश करते हैं। जो जर्मनी था उसके अगर बात करें, जब हम लोग देखते हैं ब्रिटेन हो गया,
रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जब अपना इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं तो जर्मनी जो है खुद को डेवलप कर रहा होता है और अपनी आर्मीज़ वगैरह स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है कि ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन के साथ ही साथ जर्मनी में जो है कि सेकेंड रेवोल्यूशन भी हुआ, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जर्मनी ने जो है हाई टेक की वेपन्स और पॉइजनस गैसेस ऐसी ऐसी चीज़ें जो है कि उसने फॉर्म कर चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री बेस में भी। तो हम लोग देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया रहता है वो जर्मनी से हेल्प मांगता है, और जब हेल्प मांगता है तो जर्मनी जो है जर्मनी जो है उसको दो कंडीशंस देता है। पहली कंडीशंस ये उसको देता है कि कोई भी अगर थर्ड पर्सन आता है आप दोनों की फाइट के बीच में तो मैं उसमें एंटर करूंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि ये दोनों बात जो है ये दोनों बात जो है हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ये जो बातें हुई हैं ये कुछ कंडीशंस जो है कि वो जर्मनी को देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जर्मनी देता है ऑस्ट्रिया को। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो जर्मनी जो जब युद्ध का टाइम आता है यानी 28 जुलाई 1914, इस दिन जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा जो है कि स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि WW1 जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हमारा इस दिन स्टार्ट हो चुका था। तो जो ये ऑस्ट्रिया और बेसेनिया ने फाइट शुरू कर दी थी तो रशिया ने जो है इंटरनेशनल लेवल पे अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब वो जो है कि इस वॉर में वो भी एंटर करेगा। तो जब उसने अनाउंसमेंट कर दी थी तो इससे पहले जो है कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस रशिया ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी थी। और रशिया ने जो है कि अनाउंसमेंट करने के साथ ही हम लोग देखते हैं कि ट्रीटी साइन हुई थी रशिया, फ्रांस, जर्मनी के बीच में। इस ट्रीटी का ये पर्पस था कि डिफेंस पर रशिया ने ये कहा था कि जो ट्रीटी साइन हुई थी ये हुई थी डिफेंस पर्पस से, ना कि अटैक पर्पस से। ये कह के उसने ट्रीटी को जो है कि ब्रेक डाउन कर दिया था और फिर उसके बाद वो जो है कि इस वॉर में जो है कि एंटर कर गया। ठीक उसी प्रकार जर्मनी ने जो है कि वो भी इसको अगर उसने टारगेट करा कि डायरेक्ट रशिया पे अटैक करेगा तो इधर से जो है कि उसको फ्रांस अटैक कर देगा। और अगर जब फ्रांस उस पर अटैक कर देगा तो हम लोग ये देखते हैं कि तब जर्मनी जो है दोनों तरफ से घेरे में आ जाएगा। तो वो ये क्या करता है, पहले बेल्जियम से बात करता है। जब वो बेल्जियम से बात करता है तो बेल्जियम जो है उन्हें मना कर देता है, क्योंकि जो बेल्जियम क्या कहते हैं जर्मनी को मना कर देता है, क्योंकि जर्मनी ये चाहता था कि बेल्जियम के जरिए उसकी आर्मीज़ और उसके वेपन्स वगैरह लॉन्च करे जाए फ्रांस पे। तो जो है कि बेल्जियम मना कर देता है। ठीक उसी प्रकार फिर जब मना कर देता है तो जर्मनी ये सोचता है कि पहले वो बेल्जियम पे अटैक करेगा। जब वो बेल्जियम पे अटैक करेगा पहले वो ये टारगेट लेता है, बट जब बेल्जियम होता है वो जाता है किस पे, फ्रांस पे। और ये दोनों मीटिंग करते हुए जाते हैं ब्रिटेन पे, यानी यूके पे, यूनाइटेड किंगडम पे। ब्रिटेन पे जाते हैं और जो बेल्जियम के राजकुमार रहते हैं उनकी जो यूके की जो प्रिंसेस रहती है उनसे जो है कि उनकी मैरी हुई रहती है। तो इन लोगों के जो रिलेशंस थे वैसे भी स्ट्रॉन्ग थे। तो यूके जो रहता है, मैंने जैसे बताया कि यूके का जो है बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशंस भी था और इम्पीरियलिज्म भी था। और काफ़ी विद्वान ये भी कहते हैं कि ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त्र नहीं होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस रहता है और ये बेल्जियम रहता है, ये दोनों यूके पे जाते हैं तो यूनाइटेड किंगडम पे। तो वो जो है कि वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम तीन है वैसे भी जर्मनी को जो है कि हम लोग डिफीटेड कर देंगे। तो डिफीटेड करने के बाद जो है कि जब वॉर करते हैं तो उल्टा पड़ जाता है, जर्मनी जो है इन लोगों को डिफीटेड कर देता है, फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को। इन तीनों को जो है जर्मनी डिफीटेड कर देता है। और हम लोग जब देखते हैं जर्मनी जब इन लोगों को डिफीटेड करके जब वो रशिया की तरफ भागने की कोशिश करता है तो रशिया की काफ़ी आर्मी मार देता है। आर्मी मारने के बाद फिर वो जो है कि रशिया में जब उसकी आर्मी डैमेज करता है, फिर उसकी जो है रशिया की जैसे कि उधर के जो प्रेसिडेंट रहते जार निकोलस, उन्होंने जो है कि 2 लाख निहत्ता आर्मी भेज दी थी। उन्होंने इसलिए भेजी थी कि जो है कि उन्होंने ये कहा था कि उन्हीं के वेपन से लेके जर्मनी के लोग उन्हीं के वेपन से लेके उन्हीं की आर्मी को मारना, उन्होंने हत्या भेज दिया था। और अगर हम लोग ऐसा रशियन पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्मी में किसी के ब्रदर, किसी के फादर, किसी के सन थे। तो उधर के जो पीपल्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया था। जब उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था तो वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 1970 में जो है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया गया था, जिसे रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जब उन पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका था तो जब
प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो ये कम्युनिस्टनिज़म प्रोटेस्ट था। इसमें जो है कि कम्युनिस्टनिज़म जो है कि इसमें अपनाया गया था, और इसमें जो है जब कम्युनिस्टनिज़म अपनाया गया तो इससे 50 और स्टेट्स जो है कि इसमें जुड़े, और जब रशिया हटा के इसका नाम USSR रख दिया गया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जर्मनी और भी स्टेट्स पे जो है कि अपना इन्फ्लुएंस बनाता जा रहा था। जब वो अपना इन्फ्लुएंस बनाता जा रहा था तो इसी बीच जो है कि USA की एंट्री होती है। USA एंट्री करता है, जहाँ जहाँ जर्मनी अटैक कर रहा था वहाँ USA उन्हीं स्टेट पे जाके पहुँच के उनको वेपन्स वगैरह बेच रहा था। तो जर्मनी उस चीज़ को देख के जर्मनी उनसे जो है कि एक तरह से हेजिटेट या चिढ़ रहा था। तो उसने जो है कि USA को बोला कि आप इनको वेपन्स मत बेचो, क्योंकि जब वो वेपन्स खरीद रहे थे तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे रहे थे। तो जो है कि USA ने जो है कि जर्मनी को कहा कि हम एक एज अ बिजनेस मैन चाहो तो आप हमसे भी वेपन खरीद सकते हो। तो जर्मनी खरीद नहीं सकता था, क्योंकि जर्मनी के पास ऑलरेडी वेपन्स वगैरह थे, क्योंकि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसमें भी हुआ था, जर्मनी में भी, और हाईटेक के वेपन्स थे। तो ठीक उसी प्रकार जर्मनी जो है कि USA से थोड़ा सा उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, थोड़ा सा हो गया था। तो एक दिन हम लोग देखते हैं कि जर्मनी की USA की और इटली की जो है कि आर्मी जो है कि एक जगह से जारी होती है जहाँ पे जर्मनी उन पे अटैक कर देता है। जब जर्मनी उन पे अटैक करता है तो हम लोग ये समझते हैं कि USA जो है जब USA प्रिपेयर करता है जर्मनी को अटैक करने के लिए, तो जो जर्मनी के प्रेसिडेंट रहते हैं वो हार भी नहीं मानना चाहते थे, और जो है कि वो उनकी इकोनॉमिकली सपोर्ट भी नहीं थी कि अब वो इन लोगों को जो है कि अब और वो कर सके, क्योंकि अब जर्मनी जो है पूरे चारों तरफ से सरेंडर हो चुका था। USA ने भी कर लिया था। इधर से हम लोग देखेंगे कम्युनिस्टनिज़म सोशलिज्म, या अगर हम लोग समझे USSR ने भी कर लिया था, क्योंकि USSR में सोशलिज्म था और USA में जो था कैपिटलिज्म था। अगर हम पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, कैपिटलिज्म को और सोशलिज्म को। कैपिटलिज्म मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रोडक्शन तक पर्टिकुलर ऑनर। इसमें क्या होता है कि एक बहुत डिस्टेंस जो है कि ज़्यादा गैप बन जाता है, एक क्या कहते हैं कि रिच पीपल में और एक पुअर पीपल में। जब गैप बन जाता है तो इसमें अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो है कि लैक ऑफ करप्शन हो जाता है। उसका डिसएडवांटेज इसमें ये रहता है कि जो है कि इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स, उनकी फ़ीस जो है कि कॉस्टली हो जाती है। जब उनकी फ़ीस कॉस्टली हो जाती है, ये कुछ कैपिटलिज्म के हम लोग कुछ हमने समझा कि कैपिटलिज्म के कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम लोग समझते हैं सोशलिज्म के बारे में। तो सोशलिज्म में हम लोग ये देखते हैं कि ये सोशलिज्म सबसे पहले USSR में था। तो हम लोग देखते हैं कि सोशलिज्म जो था USSR में था, और इसमें क्या था कि सब कुछ जो है कि इक्वल था, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। और इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो है कि इसमें जो है कि ऑन करती थी सब कुछ, क्योंकि जो है कि पीपल्स को जो है रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ही कर रही थी, और जितना भी इकोनॉमिक्स का फंड वगैरह रहता था वो गवर्नमेंट के पास रहता था। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें स्कूल्स कॉलेजेस सब की फ़ीस जो है कि लो रहती थी। और उसके बाद हम लोग इसमें बात करें डिसएडवांटेज की, तो गवर्नमेंट के पास इसमें अपनी उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा जो है कि उसके पास कैश आ रहा है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग ये समझ रहे थे कि जर्मनी जो सरेंडर हो चुका था। तो जब जर्मनी सरेंडर हो चुका था तो जो नए प्रेसिडेंट बने, जो पुराने प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो है कि रिज़ाइन दे दिया था जर्मनी से। तब जो है कि न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो जो है कि जर्मनी को सरेंडर करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सर ये था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये सर एंड हुआ था 1918 में 11 नवंबर को। टोटल 4 ईयर चला था ये। आपने जो लास्ट में जो क्लोजिंग किया है, ठीक है, उसमें आपने पहले जर्मनी को सरेंडर बता दिया कि जर्मनी आपका सरेंडर हो गया। फिर उसके बाद आप फिर बता रहे हो कि जर्मनी के जो नेता चेंज हुए उसके बाद फिर सरेंडर किया गया, तो दोबारा सरेंडर करवा रहे हो। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बता रहा हूँ आपको। सर जो जर्मनी था, जर्मनी ने जो USA की मैंने आपको बताया, उसने जो है कि USA की मिलिट्रीज़ और इटली की मिलिट्रीज़ पे जब उसने अटैक कर दिया था, तो जब जर्मनी को इधर से USA भी अटैक करने जा रहा था, उसके बाद रशिया भी उसने जो है कि रशिया को भी डैमेज करा था। तो कहीं ना कहीं सर इंटरनेशनल लेवल पे तो ऑलरेडी जर्मनी क्या कहते हैं सरेंडर हो चुका था, बट उसने अपनी तरफ से कबूल नहीं करा था, ऑफिशियली नहीं किया था सर। हाँ जी सर, यही था। यस सर, यही था। मैं सेकंड थिंग, मुझे आपकी सब कुछ ओवरऑल सब कुछ ठीक लगा, पर आपका जो मैपिंग है, यानी मैप का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा लो दिख रहा है। यानी कि आपने जो मैप डिज़ाइन किया है, जर्मनी के जस्ट नीचे ऑस्ट्रिया बनाया, जर्मनी के बगल में फ्रांस बनाया, बिल्कुल सही है। बट जो बेल्जियम है वो जर्मनी और फ्रांस के नीचे नहीं, जर्मनी और फ्रांस के ऊपर आएगा सर इधर। क्योंकि ओके सर, बेल्जियम जो है वो टच में है फ्रांस के और जर्मनी के ऊपर की तरफ है। ओके सर। अभी बेल्जियम और इसके बीच एक न्यू कंट्री निकला है, लग्जमबर्ग, जो कि आपको लेटेस्ट वर्ल्ड मैप में नहीं मिलेगा। ओके सर, ओके सर। आपको मैप प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, ठीक है।
उसके अलावा फिर आपने जो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया और बेसिनिया का जो आपने ड्रॉ किया है ये भी गलत है। ऑस्ट्रिया के नीचे बेसिनिया आएगा। ओके तो आप थोड़ा सा मैप को इम्प्रूव करिए। ओके सर। ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे यहाँ से पे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। तो आप ये बताइए कि ये जो वॉर जो एंड हुआ, जर्मनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जर्मनी अकेले, उसके पास आपने बताया कि किस तरीके से उसको वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके पास एडवांस वेपन थे, पूरे वर्ल्ड को हरा के रखा हुआ था, अकेले उसने पूरे वर्ल्ड का नाक में दम कर रखा था। और फाइनली ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी हार गया, यानी उसके हारने की क्या क्या वजह आपको क्या लगता है कि उसके हारने की? मैं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि आपने जो बुक से पढ़ा वही बताइए, और अपना पर्सनली ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जर्मनी क्यों हारा। सर मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन ये है कि जर्मनी जो है सर वो बहुत टाइम से जो है कि लगातार युद्ध करता आ रहा था, तो जो उसका इकोनॉमिक रेट था बिल्कुल सर डाउन हो चुका था, और उसने जो है कि सर यूएसए से भी फाइट ले ली थी, जो कि सर अगर हम लोग यूएसए को जाने, सर यूएसए बहुत आज की डेट में सर यूएसए की बहुत ज़्यादा हेगेमनी भी हम लोग देखने को मिलती है, और यूएसए सर पहले से ही डिवॉल्व कंट्री है। तो कुछ कुछ ये पॉइंट थे सर कि जो जर्मनी मतलब जो है कि वो उसको सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, चलिए काफ़ी है, और जा सकते हैं। ओके सर।